व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है। व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। दारू या सिगरेट जिसके घर जाते हैं, कैंसर टीबी हार्ट अटैक बीमारी लाते हैं। ये देह तेरा भगवान की सुंदर सी भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाना यही संदेश है। जीवन तेरा अनमोल है, इसको तुम बचाओ। व्यसन तो जैसे विष है, ये सबको बताओ। हिम्मत का बस एक कदम अब तो तुम बढ़ाओ। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। अब प्रभु याद से तुमको सच्चा सुख पाना है। बन राजयोगी तुम्हें जीवन को धन्य बनाना है। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, नशा नशा स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो।
बैठ रोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई बाइक अगर तुम चलाओ तो जरूरी है हेलमेट लगाओ। सीट बेल्ट अपनी पहले लगाओ। कार में जब भी चाबी घुमाओ, रोड सेफ्टी नहीं मानोगे, रोड सेफ्टी नहीं मानोगे, तो हाथ पैर अपने खोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। इतनी रफ्तार अच्छी नहीं जो जान ले ले किसी आदमी की। सबका हक है सड़क पर बराबर, ये निजी तो नहीं है किसी की। कोई गलती से अपनी मरे तो, कोई गलती से अपनी मरे तो, पाप का बोझ ढोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, बाद में बैठ रोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। अपने बच्चों को समझाइए सब, हरकतों पर नियंत्रण करेंगे। जिंदगी ये बहुत कीमती है, मौत को ना निमंत्रण करेंगे, वरना खुद अपनी आंखों के आगे, वरना खुद अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों को खोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, बाद में बैठ रोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। चलाओगे गाड़ी नशे में, मौत को पास बुलवाओगे तुम। जान से अगर बच गए तो हड्डियां टूटी जुड़वाओगे तुम। ये सड़क के नियम मानो वरना, ये सड़क के नियम मानो वरना, बैठ बिस्तर पे रोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। सावधानी अगर ना करोगे, जान से हाथ। हाथ धोना पड़ेगा, सावधानी
आज का घर घर में अलख जगाएंगे, हम द्वार द्वार पे जाएंगे, नशे को जड़ से मिटाना है, नशा मुक्त भारत हो। अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का। बात है कड़वी मगर है सच्ची, करना भी तुम मानोगे, नशे का दानव धीरे धीरे निकलेगा तब जानोगे। बात है कड़वी मगर है सच्ची, करना अभी तुम मानोगे, नशे का दानव धीरे धीरे निकलेगा तब जानोगे। सुहागन का सिंदूर न छूटे, माता पिता का नूर न टूटे, बच्चों को अनाथ होने से बचाना है, नशे को जड़ से मिटाना है, नशा मुक्त भारत हो। अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का। सोच के देखो अपनों ने क्या तुमसे उम्मीदें लगाई है, नशा तुम्हारा पहले है या रोटी और पढ़ाई है। सोच के देखो अपनों ने क्या तुमसे उम्मीदें लगाई है, नशा तुम्हारा पहले है या रोटी और पढ़ाई है। ये तुमको बचाने आया है, खुशियाँ लौटाने आया है, नशे को जड़ से मिटाना है, नशा मुक्त भारत हो। अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का। हमने ये संकल्प लिया, अब अगली आपकी बारी है, पीढ़ी नई ये राह न भटके, सबकी जिम्मेदारी है। हमने ये संकल्प लिया, अब अगली आपकी बारी है, पीढ़ी नई ये राह न भटके, सबकी जिम्मेदारी है। भारत देश की शान युवा है, उन्नति का आह्वान युवा है, इनको सजग बनाना है, नशे को जड़ से मिटाना है, नशा मुक्त भारत हो। अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का, अभियान कौशल का। लोग बात कर रहे होते हैं, दोनों को एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लग रही होती है, मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा होता है, आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, 1 मिनट साइलेंस आ जाता है बीच में, उस 1 मिनट के बाद मीटिंग बदल जाती है। इसीलिए उसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ, आपने देखा ना कैंपस में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए गीत बजता है ना। तो फोन पर एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। उस पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि हर 1 घंटे के बाद या तो गीत बज सकता है या हर 1 घंटे के बाद प्लेन सिंपल म्यूजिक, जैसे अभी स्टार्टिंग में बज रहा था ना, बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक। बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके ऑफिस में जब उन्होंने ये सब देखा, पावर ऑफ 1 मिनट, तो कंपनी में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट म्यूजिक बजाते हैं पूरे ऑफिस के अंदर। 1-1 मिनट के लिए मन को रेस्ट
रेस्ट करके श्रेष्ठ संकल्प। तो वो 1 मिनट में ये जो सुबह संकल्प लिया था उस दिन के लिए, उसको फिर से रिवाइज। मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं सत्यों की डिवाइन आत्मा हूँ। सबको मुझसे क्या मिलता है? सुख। हर एक मुझसे संतुष्ट। शरीर मेरा परफेक्ट। 30 सेकेंड्स। अब ये 30 सेकेंड्स नेक्स्ट 59 मिनट्स पर काम करेंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद अगला 1 मिनट। मन कम सोच रहा है, वो फिर आपको 59 मिनट्स भी एक्सपीरियंस में रहेगा। तो ऐसा लगेगा मेरे मन की स्थिति पूरा घंटा कैसी थी? शांत। कर्म बदला, भाग्य बदल जाएगा। वो वही काम करता है जो सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल करता है। और जिस दिन ट्रैफिक सिग्नल नहीं काम करता उस दिन क्या हो जाता है? वही स्मूथ ट्रैफिक उस दिन क्या हो जाता है? जैम हो जाता है, चीजें अटक जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था। और वही ट्रैफिक सिग्नल जब काम कर रहा है, वही ट्रैफिक है, लेकिन सब कुछ कैसा है? स्मूथ। वो ट्रैफिक कंट्रोल बहुत 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 पावरफुल विधि है। मैं भारत हूँ, तुम्हारा अपना भारत। मुझे आज भी याद है, एक ऐसा समय था जब मैं हीरे जवाहरात से सजा हुआ रहता था। मेरे आंगन में देवी देवता रास किया करते थे। लेकिन हे मानव, तुम्हारे पतित कर्मों ने आज मुझे सोने की चिड़िया से गरीब कंगाल बना दिया। परंतु सावधान, अब मेरा परिवर्तन होने जा रहा है। ये भारत भूमि फिर से स्वर्ग बनने वाली है, जिसे तुम जन्नत व पैराडाइज भी कहते हो। तो चलो, मेरे साथ साथ तुम भी स्वयं को बदल लो, वही दैवी गुण स्वयं में धारण कर लो। तभी तुम उस स्वर्ग समान भारत में प्रवेश कर सकोगे। सच में कितना भाग्यवान है वो हर इंसान जिसने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। ये भारत वही पावन देवभूमि है जहाँ स्वयं ईश्वर अवतरित हुए हैं। सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए ये कितनी खुशी की बात है कि अब पूरी सृष्टि का महापरिवर्तन होने जा रहा है। खुशी की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह परिवर्तन कोई विनाश नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रकृति के 5 तत्व अब सतो प्रधान और सुखदायी बन जाएंगे। उसके बाद ये बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं सदा काल के लिए समाप्त हो जाएंगी। साथ ही इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव, उसमें भी खासकर मानव जाति, सभी विकारों से, बुराइयों से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। बस यहीं से एक नई दुनिया, एक नए सुख में संसार की शुरुआत होगी। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होगा और कब होगा, आज हम सृष्टि के आदि काल से लेकर अंत काल तक के सारे राज इस वीडियो में एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सृष्टि के आदि काल से। आज से 5000 वर्ष पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग था, तो उस समय केवल एक भारत देश ही था, दूसरा और कोई देश नहीं था। तब यह सृष्टि एक छोटे से पौधे के समान थी। लेकिन समय बीतता गया और एक के बाद एक अनेक देश, अनेक धर्म और जाति पनपते गए। इस तरह धीरे धीरे यह पौधा वृद्धि को पाता गया और आज इस पौधे ने एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। परंतु अब इस सृष्टि रूपी वृक्ष की अवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जैसे हर वृक्ष की एक आयु सीमा होती है,
ऐसा ही नियम सृष्टि पर लागू होता है। इसका भी आदि और अंत होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि भारत सदा सेफ रहता है। इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे ही संसार का पतन होने लगता है और मानव विकारों की अति में चला जाता है, तब इस सृष्टि पर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। वही स्वर्णिम युग आ जाता है। यह एक साइकिल है, एक चक्र है जो सृष्टि पर चलता ही रहता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 24 घंटे में दिन और रात का एक चक्र पूरा होता है। हर रोज सुबह होती, फिर दोपहर, शाम और उसके बाद रात हो जाती है। लेकिन रात के बाद पुनः सवेरा जरूर होता है। ठीक ऐसे ही सृष्टि पर भी बेहद का चक्र चल रहा है जो हर 5000 वर्ष में फिर से रिपीट होता है। यह सृष्टि चक्र एक समान 4 हिस्सों में विभाजित है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के बाद दिन आता है। कहते हैं ना, समय कभी नहीं रुकता। सतयुग से चलती हुई इस घड़ी की सुई आज यहाँ तक आ पहुंची है। कलयुग के इस अंत समय में जब सृष्टि पर घोर पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अति धर्म ग्लानि हो जाती है, तब इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए उस परम शक्ति को धरती पर आना पड़ता है। क्योंकि महापरिवर्तन का ये कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वैसे तो द्वापर युग से अनेकानेक महान आत्माएं समय प्रति समय ईश्वर का संदेश देने व मानवता का पाठ पढ़ाने ऊपर से आती रही, जिन्हें हम अवतार, नबी या पैगंबर भी कहते हैं। उनकी अलग अलग मान्यताओं के आधार से धीरे धीरे इस धरती पर अनेक धर्म स्थापन होते गए। लेकिन धर्म भले ही स्थापन हुए, परंतु संसार का पतन लगातार होता ही रहा। इसलिए नरक समान बनी हुई इस कलयुगी दुनिया को फिर से स्वर्ग, जन्नत बनाने उस ईश्वर को खुद आना पड़ता है। तभी तो उनको खुदा भी कहते हैं। कलयुग की इस अंतिम घड़ी को कुछ लोग विनाश काल भी कह देते हैं, लेकिन हम इसको परिवर्तन का समय कहें तो बेहतर रहेगा। और एक बहुत विशेष बात, ये तो सभी ने सुना होगा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो अक्सर यही कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया या जन्नत में चला गया। लोग समझते हैं ऊपर आकाश में, सितारों में ऐसी कोई दुनिया होगी, लेकिन वास्तव में स्वर्ग या नर्क जो कुछ भी है सब इस धरती पर है। ये सारे नाम इस कलयुग के हैं, जैसे नर्क, जहन्नुम, हेल, क्योंकि यहाँ सब दुखी है ना। और सतयुग में है अपार सुख, इसलिए उसको स्वर्ग, जन्नत, हेवन या पैराडाइज कहते हैं। अब यह धरा फिर से वही स्वर्गिक दुनिया बनने वाली है, जहाँ सुख होगा, शांति होगी और सभी प्राणी मात्र का आपस में अत्यधिक प्रेम होगा। वहाँ दुख का तो नाम निशान भी नहीं होगा। हो सकता है इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी कोई की बुद्धि इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन अस्वीकार करने की भी ऐसी कोई वजह नहीं है। देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ में स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारित एक मुख्य श्लोक तो आपको याद ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना। और अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। इतनी धर्म ग्लानि हो रही है,
खुद ही विचार कीजिए, क्या ऐसा कोई पाप कर्म आज शेष रह गया है जो अब तक नहीं हुआ हो, या इससे भी ज्यादा कुछ और होना बाकी है? बताइए, अगर ऐसे समय पर भी भगवान नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? सच तो ये है कि वो धरा पर आया हुआ है और अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य गुप्त रीति से कर रहा है। उसको पहचान लीजिए। चलिए अब आते हैं सबसे मुख्य विषय पर। अभी हम जानेंगे वह ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ आया हुआ है। वास्तव में वह जो परम सत्ता है वो निराकार है, अजन्मा है। भले एक बार इस सृष्टि पर वो आते हैं, परंतु हम मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेते, बल्कि पर काया प्रवेश करते हैं। इसलिए तो उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है, कभी जन्म दिवस नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि परमात्मा का रूप कैसा है। देखिए, हर धर्म में उनका रूप ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया गया है। जैसे ईसाई लोग क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में मानते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर इलाही कहते हैं। हिंदू धर्म ने भी ईश्वर को ज्योति रूप में स्वीकारा है। देखो, भारत में ज्योतिर्लिंग की कितनी पूजा होती है। अब ये तो हम सब जानते ही हैं। ये सारे शब्द जैसे लाइट, ज्योति, नूर, सभी का अर्थ एक ही है, प्रकाश। ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची है। कुल मिलाकर हम सब सदा से ही एक ईश्वर को अलग अलग नामों से मानते आए हैं। और अब पूरी मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो परम पिता परमात्मा हमारे बीच आया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है। उसको पहचान लीजिए, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। हे प्रिय आत्मन, हे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पहचानो। मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता नई दुनिया की स्थापना के लिए इस धरा पर आ चुका हूँ। तुम मेरा सत्य परिचय जानकर मेरी याद द्वारा अपना भविष्य श्रेष्ठ बना लो। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया और साथ में पूरे सृष्टि चक्र को भी आपने जान लिया। इस ज्ञान से जुड़ी हुई और भी बहुत सी बातें अभी समझना बाकी है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो ब्रह्मा कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स अवश्य करें। इसके लिए आप हमारे नजदीकी सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। यह कोर्स बिल्कुल ही निशुल्क कराया जाता है। साथ ही हमने वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं ताकि आप पूरा विस्तार से समझ सकें। अगर आप चाहें तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9729703400 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको व्यक्तिगत रूप से भी वह लिंक भेज देंगे। अभी 1 मिनट उस परम शक्ति के साथ अपने मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले ये जरूर जान लें कि हम मनुष्य आत्मा भी परमात्मा के समान ज्योति स्वरूप है और इस शरीर में आत्मा का स्थान यहाँ मस्तक के बीच में है। तो ऐसा फील करें जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही परमात्मा पिता का शक्तिशाली प्रकाश, उनकी पवित्र किरणें हमारे ऊपर बरस रही है और हम असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। सारी चिंताएं, सारे दुख समाप्त हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हो जाएं और कुछ सेकंड
बहुत आनंद का अनुभव करें।